पहाड़ी के ऊपर टोडा राइसिंग में एक बार फिर से एक और अभियान, जहां पर गौ माताओं को उतारने जा रहे हैं। भूख प्यास से बेचारे की हालत बहुत ही खराब हो चुकी है, इसलिए आज छान की आज़ाद हिंद गौरक्षा की टीम आई है। तो आज आप सबका परिचय भी करवाते हैं उनसे, और सब के सब भाई गायों को उतारने जाएंगे। ये देखिए, ये सभी भाई हैं जो निस्वार्थ भाव से गौ माता के लिए आए हैं, आते जा रहे हैं। ये देखो, सभी भाई पहाड़ी के ऊपर चढ़ रहे हैं गौ माता की रक्षा के लिए। की जय हो। ये पीछे से आ रहे हैं हमारे कर्नल साहब। कर्नल साहब, जय गौ माता की। ये सभी भाई लोग धीरे धीरे इस पहाड़ी पर चढ़ते जा रहे हैं, जिसकी ऊंचाई लगभग अभी तक तो कम से कम तो 200 फीट के आसपास तो हम आ गए होंगे। और ये देखिए, लाडपुरा है। बहुत ही मार्च की एकदम तेज धूप, गर्मी का मौसम। ये पूरा का पूरा आप वो देखिए, जंगल है, बागात है, और ये इधर की साइड के अंदर लाडपुरा बालाजी का वो खाल है, जिसके अंदर प्राचीन बालाजी के यहाँ पर पुराना टोडा राइसिंग बसा करता था, लाडपुरा कॉलोनी। बोलिए गौ माता की। आज ये हमारे जो कि बहुत ही फुर्तीले हैं, हमसे पहले कहीं ऊपर चढ़ चुके हैं। कुछ गोभक्त ऐसे हैं जिनको बहुत गर्मी लग रही है, अपने कपड़े तक उतार दिए हैं। ऐसी भयंकर धूप है कि लोगों को भयंकर गर्मी लग रही है। ऐसी गर्मी जिसमें लोगों के कंठ सूख जाते हैं। उस गर्मी के भीतर गौ माताओं की रक्षा के लिए गौ माताओं को उतारने आए हैं इस पहाड़ी के ऊपर। जबकि कम से कम ने तो 7 से 8 किलोमीटर चलने के बाद गढ़ के बालाजी आएंगे, उसके आसपास पूरी पहाड़ी की गायों को घेर के और नीचे उतारेंगे। पहाड़ी के ऊपर चढ़ने से बेचारी भूख ऐसी है तो क्या लगती है, परेशान होते हैं, इसलिए केले भी खा रहे हैं भाई। बलजीत, इसने हजारों लोगों के बीच में प्रेरणा जगाई है गौ माता को लेके, देश सेवा को लेके। और ये सभी साथी हैं, धीरे धीरे सब चढ़ते जा रहे हैं ऊपर की ओर। और ये पहाड़ी का पहला पड़ाव लगभग 300-350 फीट के आसपास। और ये कपिल है, देशभक्त, परम देशभक्त है, परम गोभक्त है। और साथ में बाकी सभी भाई कर्नल जैसे भाई हुए हैं। शुभम हुआ, पिंटू भाई हुआ, ये पिंटू है, ये रवि भाई हैं, और हमारे मार साहब थक गए क्या? देखो, देखते ही बनता है मार साहब का, बिल्कुल नहीं थके हैं। और चश्मा लगाकर चिलचिलाती धूप के अंदर बहुत ही तीव्र गति से पानी की बोतल लेते हुए चले आ रहे हैं ऊपर की साइड। के ऊपर यहाँ पर आके रुके हैं। देखो, शानदार, यहाँ पर कोई गवाल बाल आके रुकते हैं जिन्होंने बम्बूल के नीचे बढ़िया तरीके से छाया कर रखी है। ये सभी भाई बैठकर यहाँ पर पहले पड़ाव के ऊपर पानी वगैरह। गौ माता, गौ माता, गौ माता की, गौ माता की, गौ माता की। थक गए क्या? अरे थक गए दिखते हो। दूसरे पड़ाव के लिए फिर शुरू हो गए हैं। देखिए, आप सबके सब चले आ रहे हैं। दोनों भाई मेरे साथ यहाँ पर लोग पहाड़ी के ऊपर जा चुके हैं। चिल्लाती धूप में, इस गर्मी में बेचारी इन गौ माताओं के लिए ऊपर कोई खाना नहीं है। ये देखिए आप, कितना सारा गोबर यहाँ पे हो रखा है। इससे ये पता चलता है कि रात को ये गौ माता यहीं बैठती होगी। ये देखिए, ये देखो, ये पुराने स्थापत्य कला का उदाहरण भी यहाँ पे पड़ा हुआ है। एक स्तंभ हुआ करता था ये, कभी आज भी स्तंभ ही है, लेकिन यहीं पे रख रखा है इसको। इतने ऊपर पता नहीं ऐसे पत्थरों को कैसे लाते थे। वहाँ आगे पड़ा है, ये देखो आप। की जय हो। जय बोलो गौ माता की।
है पुकारता पुकारती माँ भारती, देश है पुकारता पुकारती माँ भारती। तो देखो ये छोटा तालाब में पहाड़ी के ऊपर देखो क्या हालत हो रखी है यहाँ गौ माता बेचारी इन बम्बूल के अंदर फंस गया, इसने अपने प्राण त्याग दिए और कोई जंगली जानवर हो इसे पकड़ के खा गया। ये देखो ये छोटा तालाब है, आगे की ओर सच्चाई दिखाता हूँ आपको। सब आते जा रहे हैं इन पथरीले सूखे रास्तों से, सबके सब भाई गौ माता की सेवा के लिए आगे आते हुए बढ़ते जा रहे हैं। सबके सब धीरे धीरे कदम बढ़ रहे हैं, सबके थकान है लेकिन एक जोश भी है गौ माता की सेवा करने का इन सभी साथियों को। गौ माता देखो कैसी मर के पड़ी है यहाँ पे तालाब में, बिल्कुल पानी का अभाव है यहाँ पे और इस पानी के अभाव के अंदर ये छोटा तालाब है जहाँ नरोत्तम दास जी महाराज द्वारा और सभी जनसेवकों के सहयोग से इस पुलिया का निर्माण करवाया गया है तालाब के यहाँ पर, ताकि बारिश के दिनों में यहाँ पानी भर जाए तो इन गौ माताओं के लिए थोड़ा सा सहयोग हो सके। नंदी बैठे हुए हैं छोटे तालाब के बीच के अंदर, वो देखो दो गौ माताएं उसके नीचे बैठी हुई है और एक नंदी महाराज इसके नीचे बैठे हैं। खड़े कर इनको वहां लेके चलेंगे। चलो भैया आओ, चलो उधर चलो। एक यहाँ मर के पड़ी है, ये रोज है गाय, और एक गौ माता ये देखो यहाँ पे मर के पड़ी है। बहुत ही बुरी स्थिति है, देखो जगह जगह हड्डियाँ पड़ी हुई है गौ माताओं की। कड़वी सच्चाई है ये देखो आप, फिर किसी गौ माता का दांत पड़े हुए हैं, फिर ये देखो पैर की हड्डी पड़ी हुई है, ये देखो फिर देखो एक और हड्डी पड़ी हुई है। ये देखो ये गौ माता फिर यहाँ पर किसी जानवर ने नोच खाया इसको, पैर की हड्डियाँ तक छोड़ी है केवल। ये देखो इसकी पसलियाँ पड़ी हुई है यहाँ गाय की। बहुत ही दुर्गति हो जाती है इस पहाड़ी पे गौ माता की। हर जगह हड्डियाँ पड़ी हुई है, कोई ऐसी जगह नहीं बची जहाँ पर इनकी हड्डियाँ नहीं पड़ी हुई। देखो आप, ये देखिए छोटी छोटी हड्डियों से लेके बड़ी बड़ी हड्डियां तक यहाँ पर पड़ी हुई है गौ माताओं की। किसी को कोई परवाह नहीं है क्यों जिए क्यों मरे, किसी को कोई मतलब नहीं है गौ माता से। इतने उपकारी जीव की किसी को सुध लेने की परवाह नहीं है। ये गौ माता ऐसे ही तड़प तड़प कर अपनी जान दे रही है। इन प्रकृति इसका बदला जरूर लेगी, समय पर मानवों को उनकी करने का एहसास जरूर करवाएगी कि उन्होंने क्या किया है। अपने निजी स्वार्थ, अपने हितों को ध्यान में रखते हुए इस गौ माता की ऐसी दुर्गति करना, इनको पहाड़ी पर चढ़ाकर मरने के लिए छोड़ देना, ये इंसानों के लिए शर्मसार करने वाली बात है। ये देखो फिर एक और हड्डी यहाँ पर, ये फिर हड्डियों का ढांचा। कुछ साथी भाई हैं वो देखो आगे चले गए हैं गौ माताओं को लेके आगे। देखो इस जंगल के संकरे भरे रास्तों से आ रहे हैं हमारे सभी साथी। कुछ लोग वहाँ देखो ऊपर से आ रहे हैं, गौ माताओं को ढूंढने गए हैं ऊपर की साइड में कि कोई गौ माता हो तो उसको भी साथ ले चलें। देखो यहाँ जगह जगह गोबर हो रखा है, यहाँ पर गौ माताएं बैठती है। ये जंगल है छोटे तालाब और बड़े तालाब के बीच में, और भी गौ माताओं की मूर्ति हो रखी है जगह जगह, यहीं पे बैठती है वो। ये देखो इन मानवों ने देखो क्या हालत कर दी है गौ माता की। देखो आप, इसको ऊपर चढ़ाने पर इस तरह से इनकी मौत होती है और जानवर इनको नोच नोच के खाते हैं। और वहीं दूसरी चीज़ देखो आप, नीचे बेचारी है गौ माता भूख के कारण इन पन्नियों को खाती है। देखो पेट से निकली हुई पन्नियाँ इसके पेट के अंदर, और कुछ नहीं है। देखो चारों तरफ पन्नियाँ बिखरी पड़ी है, ये खाती है, ये खा के जिंदा रहती है। तुम्हारी मानवता को क्या हो गया, कहाँ गई तुम्हारी मानवता? इनको पन्नियाँ खाने देते हो तुम लोग। और एक और गौ माता मरी पड़ी हुई है, क्योंकि संक्रांत के दिन तुम्हारे पास खिलाने के लिए सब कुछ होता है गौ माताओं को।
एक दिन साल के अंदर तुम गौ माताओं को भर भर के खिलाते हो, लेकिन और दिन तुम्हारी मानवता कहाँ जाती है, और दिन तुम्हारा धर्म कहाँ जाता है। जिस समय ये बेचारी ये गौ माताएं भूख के कारण तड़प कर मरती है, तड़प कर भी जान दे देती है, उस समय क्या तुम्हें पाप नहीं लगता है? तो तुम सिर्फ एक दिन देखते हो, सिर्फ संक्रांत का दिन। दुर्गति हो रही है यहाँ पर पहाड़ी पर। ये गौ माता की देखो पूरी चमड़ी खत्म हो गई है, हड्डियाँ तक खा गए हैं जानवर। और ये एक नंदी है और आगे गौ माताएं हैं, वो देखो आगे, उनको लेके जाएंगे अब। ये सभी भाई इसीलिए तो आए हैं पहाड़ी पर, ताकि गौ माताओं को सुरक्षित नीचे उतारा जा सके। ये देखो हमारे साथी लोग थक गए हैं और बैठ गए हैं आराम करने। यहाँ पर देखो जगह जगह गौ माताएं हैं, गौ माताएं हैं। देखो आप, इस बड़े जंगल में दुष्ट लोगों द्वारा ऊपर चढ़ा दी जाती है और भूख प्यास के अभाव में ये यही दम तोड़ती है मित्रों, ये गौ माताएं। इनको उतारने के लिए ये सभी गौ भगत आए हैं, ताकि जैसे तैसे कल के सब की सब चल पड़े। खड़ी हो जाओ गौ माताओं, खड़ी हो जाओ, चलो चलो भैया, चलो चलो चलो। एक नंदी है यहाँ बैठा हुआ है, बीमार है बेचारा। ये देखो इस भयावह जंगल की भयावह स्थिति, गौ माता यहाँ पर इस तरह से मरी पड़ी है। ये देखो क्या बुरी हालत हो रही है यहाँ पे, बहुत ही बुरी दुर्गति से मरी पड़ी है यहाँ पे। और मक्खियाँ हो रही है पूरे केस पे। और इस नंदी को बाहर निकालने में लगे हमारे मित्र, ये कि झाड़ी में फंस गया अंदर। देखो एक नंदी और यहाँ पे मरा हुआ पड़ा है, बहुत ही बुरी दुर्गति हो गई इसकी। ये देखो खाना है नडी खाना। ये देखो एक मत, हाँ फूल भरी से पानी ये नरोत्तम दास जी महाराज द्वारा यहाँ पर ये 5 खेड़ियाँ बनाई गई है, जिससे बेचारी भूखी प्यासी तसाई गौ माता यहाँ पर पानी पीती है। ये देखो कितनी अच्छी व्यवस्था करी है। खच्चर के ऊपर सीमेंट ला के, मजदूरों को ला के और कारीगरों को ला के काम करवाया गया है। इस तरह से देखो 5 टंकियाँ लगातार भरी रहती है। ये देखो किस तरह से नंदी पानी पी रहा है अपनी प्यास बुझाने के लिए। तो सभी गौ माताएं देखो यहाँ खड़ी है। प्यास के मारे बेचारे गौ माताओं की खेड़ियों से पानी पी रहे हैं हमारे सभी भगत। ये गर्मी के अंदर देखो हमारी हालत ऐसी हो गई है मरने जैसी, तो इन बेचारे जीवों की क्या हालत होती होगी। नीचे की साइड कुछ गौ माताएं चली गई जिनको लाया जा रहा है। माताएं बहन में जी रुकी हुई है, चढ़ाया जा रहा है इनको सबको ताकि लेके जाए सके आगे। चारों तरफ पहाड़ी पहाड़ी है और इस पहाड़ी के अंदर फंसी हुई रहती है बेचारी ये गौ माताएं। ये देखिए आप, ये पूरा दृश्य देखिए। ये हमारे साथी लोग इन्हें आगे लेके आ रहे हैं। कुछ गायें हैं जो रुक जाती है, इनको बहुत मुश्किल चलाया जाता है वापस। एक गौ माता फिर ये मरी पड़ी है। और जितने भी दिख रहे हैं ना आपको नीचे, ये सब लाखों की संख्या के अंदर लटे हैं जो इसको खा रही है, डिकम्पोज कर रही है इसको। ये
हालत होती है यहाँ पे गर्मी के अंदर गौ माताओं की, हर जगह मरी पड़ी है बेचारी। बहुत मुश्किल से ही आया है। तो चल छोटे बच्चे की हालत की है। ट्रक है जो इसको मार देता है। यहाँ पे ये गौ माताएं कहीं भी सुरक्षित नहीं है। देखो बेचारे को वो ट्रक गर्दन पकड़ के लाया है, यहाँ पे गर्दन पकड़ के लाके मार दिया। 3 दिन पहले हम आए थे तभी जीवित था बाबा के यहाँ गौ माता जिसको बछड़ा है। और आप देखो इसके मुंह में से भी तो खून निकल रहा है। इसका मतलब ज़्यादा समय नहीं हुआ, आज रात को इसको मारा गया है। यहाँ से गायों को उतारना नितांत आवश्यक है। देखिए बालाजी के दर्शन कीजिए आप सब। और यहीं पर कुछ स्प्रे भी हमने रख दिए हैं गौ माताओं के लिए, ताकि हमारा नहीं भी आना हो तो फिर ये देखो यहाँ रख दिए हैं पीछे इधर। ये गढ़ के बालाजी का स्थान है। थक गए हैं सभी भाई, आराम फरमा रहे हैं। ये देखो गायों को चढ़वा रहे हैं सबको। यहाँ गढ़ के बालाजी से शुरू हो गया है इनको चढ़वाना। ये समस्त गौ माताएं, इनकी मृत्यु निश्चित है कुछ समय बाद यहाँ, इसलिए इनको लेके जा रहे हैं। ये देखिए एक नंदी रुक गया है, बहुत मुश्किल से चल रहा है, इसको खींच के लेके जा रहे हैं। पैर लेट जाओ ला। ये देखो गाय एक ही जगह रुक जाती है, रस्से मस नहीं होती है। बहुत प्रयास कर रहे हैं लेकिन फिर भी नहीं जा पा रही है। लेके जाएंगे लेकिन आगे भी जाओ नोटी ने उनसे। ये देखो एक नंदी था मित्रों, भागते भागते यहाँ भी देखो पूरे पहाड़ के ऊपर ही है, हम नीचे हैं। ये देखो आप। और भागते भागते एक नंदी हमको ऐसी जगह ले आया जहाँ पर मतलब बिल्कुल एकदम खड्डे के अंदर, खाड़ के अंदर, जहाँ पे पहाड़ों के बीच के अंदर जगह ले आया, जहाँ पर जंगल के अंदर केवल ये एक छोटा नंदी बैठा हुआ था। ये देखो छोटा सा बछड़ा है, 2 दिन का है। इसकी माँ भी नहीं नजर आई कहीं पे। शायद इसकी माँ या तो मर गई, क्योंकि वहाँ पर आसपास मक्खियाँ हो रही थी और हड्डियाँ भी पड़ी हुई थी। इस वजह से लगता है कि इसकी माँ शायद चली गई। वह अकेला बचा है। इस बछड़े को भी हम इस पहाड़ से लेके जाएंगे। भूख प्यास से हमारी हालत वैसे ही खराब हो गई है, और ये बच्चा मिल गया तो इसको तो लेके ही जाएंगे, क्योंकि इसको छोड़ नहीं सकते। ये देखो मित्रों, ये गौ माता का बच्चा मिला है। हम पहाड़ी से जब नीचे उतरे ना, एक नंदी हमारे को नीचे उतार के लिए है। जब नीचे आए तो पता चला जंगल के अंदर अकेला एक बम्बूल के नीचे ये बैठा हुआ था। इसकी माँ आसपास नहीं थी और मक्खियाँ लगता है कि भैया इसकी माँ तो मर गई है। और अकेला बच्चा 2 दिन का बच्चा, बहुत भयंकर तरीके से भूख लग रही है इसको। पानी पिलाया इसको, कोशिश की, लेकिन ये हमको अपनी माँ समझ के हमारे मार रहा है। लात की अपने सिर की मार रहा है, हमको दूध पिलाओ मेरे को। लेकिन हम क्या कर सकते हैं, कुछ नहीं कर सकते। इसको उठा के लेकिन पहाड़ी से नीचे जरूर लेके जाएंगे। जय गौ माता। पानी पिला रहे हैं छोटे बच्चे को, ताकि थोड़ी सी इसकी प्यास बुझे बेचारे की। गौ माता को यहाँ तक तो ले आए, अभी तो नीचे बाकी है। अभी रास्ता बहुत बाकी है, थक गए हैं बुरी तरह सबके सब।
ये देखो आप, बेचारे सब थक के बैठ गए हैं पूरी तरह से। और ये गायें खड़ी है इधर, देखो ऊपर से गायें उतारी जा रही है। बेचारे सबके सब हारे थके हुए हैं, जैसे तैसे करिए गायों को उतार रहे हैं। ये इधर उधर भाग जाती है तो बड़ी प्रॉब्लम आती है। सुबह 8 बजे से चले हुए हैं घर से, और अभी शाम को लगभग 6:30 बज रहे हैं। और ये गायें उतारने का जो समय है शाम हो गया है हमको। यहाँ पे बहुत ही बुरी तरह थक गए हैं सबके सब। ये देखो उतार के इनको मंगवाया है। आ रही है गौ माताएं धीरे धीरे, यहाँ ऊपर तक उतारे जा रहा है इनको शाम। ये देखो ये गौ माता को रवि दादा ने अपना भार संभाल लिया है अपने ऊपर। पानी पी रही है गौ माताएं, बहुत थकी हुई आई है। ये देखो आप सबकी सब गौ माताएं आती जा रही है धीरे धीरे। ये बहुत ही दुर्गम रास्ता है मित्रों, जहाँ से ये उतर रही है, क्योंकि इनका वजन इस तरह से होता है, इनकी बनावट शारीरिक बनावट इस तरह से होती है कि चढ़ते टाइम तो चढ़ सकती है, पर उतरते टाइम इनको बड़ी मुश्किल हो जाती है कि ये सड़क से उतर नहीं पाती है। और खड़ी पहाड़ी पर तो किसी भी प्रकार से ये नहीं उतर पाएगी, बहुत मुश्किल से इनका उतरना हुआ है यहाँ तक। पानी पी रही है सभी गौ माताएं। हमारे भाई लोग धीरे धीरे गौ माताओं को लेके आ रहे हैं। मजा आऊंगा कोई बात इतनी प्यासी है कि देखो 3 बोतलें पी गई है, और छोटी सी बछड़ी है बेचारी। 1 बोतल इसके लिए दूध मंगवाया था, गौ माता का ही दूध आया इसके लिए, उसी का दूध पी रही है ये। बहुत ही बेचारी भूखी प्यासी। अब तो थोड़ा बहुत पेट भरा है इसके में। इसकी माँ को एक झरक खा गया वहाँ पे, बेचारी की बहुत बुरी स्थिति हो गई थी इसकी। और इसके साथ साथ मेरी भी बुरी स्थिति हो गई, इसको कंधे पे ले गया है जो इतनी दूर से। माता इसी को अपना क्या नाम से भाई मान के बैठी है, और उसके देखो कैसे गले मिल रही है बड़ी रुक गई है। वो ले जा, इसकी वजह से वो यहाँ आ नहीं पाई, उनके लिए चारा ले जाया जा रहा है ऊपर ही। देखो बैठ के सभी भाइयों का प्रस्थान हो गया है। भाइयों जय गौ माता की। एक नाम रख दे कहीं। प्रकार अंदर कदम रखे क्या 2-4 आरती दी हुई होकर दूध पिलाए जा रहे बोतल ला रहे कि मेडिकल से
देखा भला कि ले